नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी भट्ट। आपदाओं से घिरे उत्तराखंड में इन दिनों एक तरफ पहाड़ी कस्बों के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षकों से लेकर छात्र तक अपने अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अपने भविष्य की ऐसी ही चिंता इन दिनों उत्तरकाशी पीजी कॉलेज के हजारों छात्रों को भी है, जो बीते 17 दिनों से अनशन पर हैं। इन छात्रों का आरोप है कि इनके परीक्षा परिणामों में कई तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं और विश्वविद्यालय की गलतियों और नाकामी के चलते उनका भविष्य दांव पर लग गया है। कभी परीक्षा परिणाम इतनी देरी से आते हैं कि तब तक आगे की पढ़ाई के लिए सभी जगह एंट्रेंस एग्जाम निपट चुके होते हैं, और कभी इन परिणामों में इतनी गड़बड़ी होती है कि छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं विनय मोहन चौहान MA तृतीय सेमेस्टर का छात्र जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की जो परीक्षा परिणामों को लेकर जो अनियमितताएं हैं, उसको लेकर हम बीते 15 दिनों से अपने महाविद्यालय उत्तरकाशी में आमरण अनशन पर बैठे हैं। परीक्षा परिणामों की अनियमितताओं से लेकर कहूँ तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय निरंतर कुछ वर्षों से लगातार छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणामों में त्रुटियां करते जा रहा है। हमारे छात्र इतने परेशान हैं क्योंकि परीक्षा परिणाम समय से घोषित नहीं होते हैं। परीक्षा परिणाम के समय से घोषित न होने के कारण जो है, जिनका कहीं अन्य परीक्षाओं में कहीं चयन हुआ होता है, कहीं विद्यालयों के लिए चयन हुआ होता है, वो लोग जो है अपने समय पर जो है वहाँ प्रवेश नहीं ले पाते हैं। तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं उससे त्रस्त होकर जो है छात्र जब अपनी मांगों को लेकर और लगातार जो है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के चक्कर मार मार के जो थक गए हैं, तो उनको आमरण अनशन करने के लिए विवश होना पड़ा। आलम यह है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच से लेकर मार्क्स अपलोडिंग तक में कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। कभी छात्रों के रिजल्ट में नाम और विषय गलत दर्ज कर दिए जाते हैं, कभी अंक ही ऐसे दर्ज हो रहे हैं कि छात्र को फेल कर दिया जा रहा है। एक छात्र ने जब अपनी कॉपी रीचेक के लिए मंगवाई तो मालूम हुआ कि जिस कॉपी में छात्र को 34 अंक मिलने चाहिए थे, वहां सिर्फ 28 अंक ही दर्ज किए गए, क्योंकि माँ साहब तो 4-5 पेज चेक करना ही भूल गए हैं। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की जो उत्तर पुस्तिकाएँ लगातार जारी की जा रही हैं, वो गलत पे गलत है। पहले तो रिज़ल्ट भेजते हैं, उसमें से किसी का तो नाम ही गलत रहता है, सब्जेक्ट ही गलत रहता है। फिर पुनः जब बच्चा यहाँ से एप्लीकेशन लिखता है, फिर पुनः जब वो फिर खोलता है, फिर सब्जेक्ट फिर गलत आ जाती है। और जब छात्र छात्राओं को जब अपनी इस उत्तर पुस्तिका की जांच से जब संतुष्टि नहीं होती, जब वो पुनः जांच के पुनर्मूल्यांकन के लिए कहते हैं, तो RTI का तो वैसे भी वो जवाब नहीं देते। फिर भी अगर कोई रीचेक की ऐसी सुविधा होती है तो 3000 रुपये उसकी फ़ीस है। आप सोचिए कि हमारे पूरे सालाना कॉलेज में इतनी फ़ीस नहीं है जितनी उनकी सिर्फ एक पुनर्मूल्यांकन की अंक जो हमारी कॉपी की जो फ़ीस लेते हैं। और जो RTI के माध्यम से हम उत्तर पुस्तिका जो मांगते हैं उनसे, उसका भी समय के अनुसार वो भेजते नहीं। अगर किसी की आ भी जाए तो बीते दिनों में हमारे एक छात्र के MA 3rd सेम में है, उनकी उत्तर पुस्तिका आई थी, तो उत्तर पुस्तिका में हमने देखा कि जब छात्र के नंबर जोड़े गए तो 34 करीब है, और जब चढ़ाए गए तो उसमें 28 है। अब बीच में 5 से 6 पेज के बीच में चेक ही नहीं कर रखे। तो इस प्रकार की समस्याएं विश्वविद्यालय स्तर से है, और जब वहाँ छात्र जब जाता है तो विश्वविद्यालय स्तर से धमकाया जाता है कि आपकी कॉपी ऐसे महाविद्यालय में भेजी जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहाँ आप 4 नंबर भी नहीं ला पाओगे। 15 नंबर के क्वेश्चन में छात्र को 2 नंबर दिए गए। हम छात्र हैं तो हम ऑनलाइन जो अपना रिजल्ट है उसे चेक करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है, और हमारे जो सब्जेक्ट्स पे जो नंबर वगैरह रहते हैं, मार्क्स वगैरह रहते हैं, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। हम लोग अच्छे नंबर से पास रहते हैं। पर जब वही मेन रिज़ल्ट हमारे हाथ में आता है, तो जिस सब्जेक्ट में हमारा अच्छे नंबर रहते हैं, उसी सब्जेक्ट में हमारी बैक लगाई दी जाती है। तो मेरा यूनिवर्सिटी से ये सवाल है कि एक ही जो बच्चा है उसके 2-2 रिज़ल्ट कैसे आ सकते हैं। छात्रों की परेशानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। कभी परीक्षा परिणामों में देरी होती है, और कभी परिणाम समय से आ भी जाएं तो उसमें भी विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते छात्रों की बैक लगा दी जाती है। बीते दिनों बीकॉम के छात्रों के साथ तो ये हुआ कि जो विषय उन्हें पढ़ाया गया और जिसका उन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो विषय ही रिजल्ट से गायब मिला, और उसकी जगह एक ऐसा विषय रिजल्ट में नज़र आया जो ना तो कभी पढ़ाया गया था और ना ही कभी जिसका एग्ज़ाम हुआ। सीधे नज़र आने वाले इस विषय में सभी 40 छात्रों को एब्सेंट दर्शाते हुए फेल दिखा दिया गया है। अभी 1-2 दिन पहले का एक मामला है जिसमें 40 बच्चे बीकॉम 3rd सेमेस्टर के थे। उनके द्वारा जो है एक सेमेस्टर में वही विषय पढ़ा गया, उसी विषय को परीक्षा फॉर्म में भरा गया और उसकी परीक्षा दी गई, किंतु यूनिवर्सिटी ने अंक पत्र में उस विषय को हटाकर दूसरा विषय डाल दिया है और कहा है कि आपके द्वारा जो है गलत विषय का परीक्षा दी गई है। अगर उन छात्रों ने गलत परीक्षा
को परीक्षा फॉर्म में भर भी दिया था किसी प्रश्न पत्र को, तो यूनिवर्सिटी ने क्यों उनको समय रहते जो है सूचित नहीं किया कि आपके द्वारा जो है गलत विषय को जो है भरा गया है, क्यों उस विषय का जो है प्रश्न पत्र भेजा गया। तो इस तरीके से तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं जिससे छात्र जो है त्रस्त है। बीकॉम के कुछ छात्र हैं, उनको एक सिलेबस पढ़ाया गया। सिलेबस पढ़ाने के बाद उनको पेपर भी वही आया यूनिवर्सिटी की तरफ से, किंतु जब रिजल्ट की बारी आई तो जब रिजल्ट में दूसरा सब्जेक्ट आ गया और उस सब्जेक्ट में सारे बच्चों को एब्सेंट दे दी और उनको भी एमकॉम में एडमिशन का एक ऐसा एक डर रहा कि उनको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किंतु वो सब चीज़ें उन्होंने यूनिवर्सिटी ने डर गई और उनको पता है कि उन्होंने गलती की है, इसलिए वो सब चीज़ें उन्होंने कल की डेट में सही कर दिया। किंतु हम जो अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे हैं इसी वजह से बैठे हैं कि भविष्य में ये चीज़ें ना हो, क्योंकि बार बार कोई भी अनशन में नहीं बैठता है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं उनको माने। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर 40 बच्चों ने वो क्वेश्चन पेपर दिया था जिसमें कि 40 में से 40 बच्चों की बैक आई है। ये कहा एक बच्चा ने भी पढ़ा नहीं क्या, बच्चे तो हमेशा पढ़ते हैं, 40 के 40 बच्चे कैसे फेल हो गए हैं। साल भर वो बच्चे उसी का पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर बच्चों की बैक लगती है। चलो मैं मानता हूँ कि अगर बच्चों का पेपर गलत हुआ, बच्चों ने जब परीक्षा फॉर्म भरा तो उसमें सब्जेक्ट गलत हुए, तो फिर भी विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई। ये बहुत सारी गड़बड़ी जो बीकॉम में हो रही है। 40 के 40 बच्चे जो फेल हुए उसका जिम्मेदार कौन है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चों ने पेपर दिया था उसमें जो अभी अंक तालिका आई है उसमें तो सब्जेक्ट ही बदल दिया गया है, तो कैसा कानून नियम इनका है। मैं बीएससी 5th सेम का विद्यार्थी हूँ और मेरी 1st सेम का अंक तालिका जो कि पहले साफ सुथरी थी, जिसमें मैंने बैक क्लियर कर दी थी, लेकिन उसको दोबारा से चेंज करके जो सब्जेक्ट मेरे थे ही नहीं उनको जोड़ करके मुझे उनमें एब्सेंट दिखाया गया। तो इसी संबंध में और यूनिवर्सिटी में किस लेवल की ये जवाबदेही नहीं रह चुकी है कि मैंने जब RTI लगा के अपनी कॉपी मंगाने की कोशिश की तो उसका जवाब ही नहीं आया। सोचिए RTI का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित राज रामचंद्र नियाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय BSc बायो का 5th सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी सिद्धेव सुमन यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि मेरा 1st सेमेस्टर का रिजल्ट खुला था, पहले सिद्धेव सुमन की मुख्य वेबसाइट पे खुलता था, उसमें मेरा रिजल्ट सब कुछ क्लियर था, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद जब समर्थ पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया तो सब्जेक्ट का नाम गलत कर दिया, मतलब बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री की जगह कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स कर दिया गया। उसके बाद मैंने जब ग्रीवांस पोर्टल पे शिकायत करी तो सब्जेक्ट को तो सही कर दिया, लेकिन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ के जो मेरी सब्जेक्ट थी ही नहीं उसमें एब्सेंट दिखा दिया गया जो मेन सब्जेक्ट थी, और जिसमें पास करना था उसमें बैक दिखा दी गई। जो कि जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन का जो विषय होता है उसको तक सही से नहीं पढ़ा जाता है, जो बच्चों के भविष्य के साथ घोर खिलवाड़ है। यूनिवर्सिटी की लापरवाही का बोझ छात्रों पर लाद दिया गया है और उसमें भी समस्या ये है कि कोई छात्र जब बैक पेपर का फॉर्म भरने जाता है तो उसका विकल्प भी पोर्टल से गायब मिलता है। जो ये श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है उसका जो परीक्षा परिणाम है वो हर साल ख़राब आता जा रहा है। जबकि मैं BA प्रथम वर्ष में जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस समय भी हमारे जो रिज़ल्ट आया था वो ख़राब आया था। जो इनके कॉपी चेक की जाती है उसमें वह परिणाम जो देखने को मिलता है, जबकि आंसर हमारे सही लिखे होते हैं फिर भी ख़राब आता है। तो जब हम आगे बढ़ते गए तो थर्ड ईयर में हमारे साथ हम 20-25 बच्चे पास हुए थे सिर्फ, और बाकी सब फेल हुए थे। और धीरे धीरे वो अभी भी बैक का पेपर देते जा रहे हैं, फिर भी उनके हमेशा फेल दिखाया जा रहा है या तो फिर बैक का ऑप्शन ही नहीं दिखाया जा रहा है, जिससे कि वो परेशान है। उन्होंने ग्रेजुएशन छोड़ दिया है, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रहे हैं, उनका साल बर्बाद होता जा रहा है, वो बेचारे ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। आजकल हमारे जो कॉलेज में है अलग अलग जो समस्याएं आ रही है, जैसे रिज़ल्ट को लेकर हो गया। एक छात्रा थे उनकी 2nd सेमेस्टर में जो EVS का जो पेपर था उसमें उनको जब बैक देना चाह रहे थे तो वो बैक नहीं हो पाई, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन ही नहीं दिया। और जब यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन नहीं दिया तो उन्होंने सोचा कि जब 4th सेमेस्टर में नहीं आया तो 6th सेमेस्टर में भी ऑप्शन आएगा, तो वो 6th में भी नहीं आया। और जब 6th में भी नहीं आया तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई, सब कुछ लगाया, किंतु फिर भी उनका कोई जवाब नहीं दिया। यूनिवर्सिटी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। अब वो लोग बच्चों जब MMA में एडमिशन चाहते थे तो उनको MMA में एडमिशन नहीं दिया गया, केवल इस वजह से क्योंकि उनको बैक नहीं दिया गई। आप खुद से आंकलन लगा सकते हैं कि जो बच्चे बैक तो उनकी आई, उन्होंने माना, किंतु उन्होंने ये भी चाहा कि हम बैक देना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी ने वो ऑप्शन दिया ही नहीं। और बाद में वो यूनिवर्सिटी उनको कहती है कि आपने बैक क्यों नहीं दिया, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं दे रहे। कुछ छात्र तो इसलिए भी बैक पेपर नहीं भर पाते क्योंकि एक बैक की ही फीस 500 रुपये प्रति छात्र है।
अब ये बात आप वहाँ पढ़ने वाले एक छात्र से ही सुनिए कि प्रदेश भर के अलग अलग कॉलेजों से आखिर कितना पैसा बैक पेपर के नाम पर विश्वविद्यालय के खाते में जाता होगा, जो कई छात्रों को अब शोषण लगने लगा है। हमारे महाविद्यालय की जनसंख्या लेकर चलिए 3000 करीब है और 3000 में से 800-900 बच्चों को 6 महीने में लगातार बैक लगनी है। तो विश्वविद्यालय के अंतर्गत 55 से 56 महाविद्यालय आते हैं। उनमें से आप लेके चलिए अगर 10 महाविद्यालयों में भी अगर 500-600 बच्चों को अगर बैक लगाई होगी तो लगभग बैक की जो परीक्षा जो फीस लगती है 500 रुपये। तो आप उनको जोड़ के चलिए तो 25 से 30 लाख 6 माह के भीतर विश्वविद्यालय इतना पैसा कमाता है। तो 6 माह के अंतर्गत इतना कमाता तो फिर दोबारा जो 6 माह में दोबारा इतने ही बच्चों को जब बैक लगती है तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से विश्वविद्यालय की जो अनियमितताएं चल रही परीक्षा परिणामों को लेकर उसका बोझ छात्र छात्राएं झेल रहे हैं। तो हर बच्चा मतलब एफर्ट नहीं कर पाता है। 500 रुपये ऐसे लगता है कि मतलब यूनिवर्सिटी वालों को तो ऐसा लग रहा है कि 500 रुपये 10 रुपये जैसा है, पर उससे पूछो, उस बच्चे से पूछो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करके अपनी इतनी बड़ी मुश्किल से तो वो एक तो फीस जमा कर रहा है कॉलेज से, और परसों से वो बैग लगा के जो उसकी नहीं लगनी चाहिए थी उसके लिए उसे 500 रुपये देने पड़ते हैं। घर वालों को बताया तो घर वाले बोलेंगे कि नहीं तुम खुद ही नहीं पढ़ रहे हो, अगर पढ़ भी रहे हो तो क्या पढ़ा तुमने, बैग लग गई तुम्हारी, अब कॉलेज आना कोई वो नहीं है, मतलब जरूरी नहीं हो कॉलेज, उन्हें रोक दिया जाता है वहाँ पे कि नहीं अब तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। आप देखते हैं कि हमारे महाविद्यालय कम से कम 700 से 800 बच्चों की बैग प्रत्येक सेमेस्टर में लगाई जा रही है और श्रीदेव सुमन से संबंधित कम से कम 50 से 55 महाविद्यालय हैं। अगर 10 से 15 महाविद्यालयों की भी हम एक तुलना कर लेते हैं, अगर 500 बच्चों की भी बैग लगाई जा रही है तो कम से कम जो है 5000 से 6000 बच्चे हैं। अब 6000 बच्चे अगर 500 रुपये प्रत्येक छात्र जो शुल्क जमा करेगा तो कम से कम 30 लाख रुपए जमा 6 माह के भीतर एक सेमेस्टर में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को जा रहा है। तो इस तरीके से ये उगाही का जरिया बन गया है। स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि मेधावी छात्र भी इस बैक पेपर के जाल में फंस चुके हैं। छात्रों की परीक्षाओं से जुड़ा जो काम यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी है उसे भी पूरा करवाने के लिए छात्रों को कभी सूचना का अधिकार इस्तेमाल करना पड़ रहा है और कभी रीचेकिंग के लिए इतना पैसा भरना पड़ रहा है जितनी साल भर की फीस नहीं होती। इसका सीधा असर उसकी छात्रवृत्ति पर पड़ता है। कई छात्रों की तो स्कॉलरशिप सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि उनकी अनावश्यक रूप से बैक लगा दी गई। और यूनिवर्सिटी में किस लेवल की ये जवाबदेही नहीं रह चुकी है कि मैंने जब RTI लगा के अपनी कॉपी मंगाने की कोशिश की तो उसका जवाब ही नहीं आया। सोचिए RTI का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ कॉलेज में धरना प्रदर्शन दे रखा है क्योंकि ना तो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से हमारी कॉपियाँ अच्छे से चेक होती हैं, साथ ही हमारे जो भी रिजल्ट है उनमें किसी को एब्सेंट दिखाया जाता है, किसी को फेल किया जाता है, यहाँ तक कि किसी का CGPA 0 है। ऊपर से किसी बच्चे की बैक लगती है तो उसकी स्कॉलरशिप भी बंद की जाती है। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और स्कॉलरशिप मिलना हमारे लिए एक राहत की बात होती है कि हम अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं, लेकिन जब हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो ये हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि ना तो हम अपनी फ़ीस दे पाते हैं और ना ही हम बाकी का अपना खर्चा उठा पाते हैं। इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी से आग्रह करना चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी हमारी बातों को सुने और हमारी समस्याओं का निवारण करें। टॉपर छात्र है जिसने अपनी माना कोई हिंदी का छात्र है जिसने कभी वो हिंदी विषय में फेल नहीं हुआ, हमेशा क्लास में टॉप रहा, आज उस बच्चे को जो 4 से 6 अंक आ रहे हैं। कई बार RTI में जो बच्चा उत्तर पुस्तिका मांगता है तो उनको नहीं दी जाती है और जब उत्तर पुस्तिका RTI में अगर बड़ी मुश्किल उसको मिल भी जाती है, अगर 6 माह के भीतर मिल जाती है, जब उत्तर पुस्तिकाओं को देख रहे हैं तो उसमें कई पृष्ठ है जिनको जो है चेक ही नहीं किया गया, तो उनकी मूल्यांकन प्रणाली जो है सबसे निम्न स्तर की है। और जब मेरी बैग लगी थी तो फिर मैंने रीचेक के लिए डाला था तो उसमें 3000 रुपये बोला गया था, रीचेक के 3000 देनी पड़ेगी। तो बच्चा कहाँ से एफर्ट करेगा, कहाँ से हम 3000 रुपये लाएंगे फिर रीचेक करवाएंगे अपनी कॉपी। किसी बच्चे की बैक लगती है तो उसकी स्कॉलरशिप भी बंद की जाती है। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और स्कॉलरशिप मिलना हमारे लिए एक राहत की बात होती है कि हम अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं, लेकिन जब हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो ये हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि ना तो हम अपनी फ़ीस दे पाते हैं और ना ही हम बाकी का अपना खर्चा उठा पाते हैं। यूनिवर्सिटी की ऐसी लापरवाही के चलते कुछ छात्रों को अपनी पढ़ाई तक बीच में छोड़नी पड़ी है। एक छात्र ने तो ये भी कहा कि उसे M.Ed में प्रवेश मिल चुका था, लेकिन विश्वविद्यालय ने समय पर प्रैक्टिकल और परीक्षा न करवाकर उसका भविष्य अधर में ही डाल दिया। मैं दीपक भट्ट श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के B.Ed का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैंने अभी B.Ed की परीक्षा दी है और सातवीं में मेरा M.Ed एंट्रेंस भी एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हुआ जो कि HND में है, पर मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि श्रीदेव सुमन की जो है सही समय पे सही गतिविधियां नहीं चल रही है, जिस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, मेरा भविष्य खराब हो रहा है। अब यही सोचो कि अगर श्रीदेव सुमन सही समय पे एंट्रेंस एग्जाम करवा देती, प्रैक्टिकल करवा देती, तो शायद मेरा एडमिशन हो चुका होता, और आज उसकी लास्ट डेट है पर मैं उसमें अपेयर नहीं हो पा रहा हूँ। कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे ये छात्र नई शिक्षा नीति का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बिना किसी तैयारी के ही ये प्रणाली उन पर लाद दी गई है। छात्रों को अपनी पसंद का विषय नहीं मिल पा रहा, जो कि क्रेडिट ट्रांसफर और माइनर या को करिकुलर विषयों की स्पष्टता न होने से भी छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करता है। साथ ही जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके लिए हमारी विश्वविद्यालय हमारा तुरंत जो तैयारी नहीं था, आज उसका परिणाम हमारे हजारों छात्र भुगत रहे हैं। जिस बच्चे ने भविष्य पुराने मतलब 1 क्लास से लेकर इंटर तक जो है वो अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पढ़ के आया, जो जब वो कॉलेज में आता है तो उसकी ऐसी मजबूरी है कि उसको इकोनॉमिक्स और म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट को लेना पड़ता है, जो उसकी रुचि में ही शामिल नहीं है। ऐसा छात्र जो है उस ग्रेजुएशन का अंक पत्र लेकर कहाँ जाएगा, और वह ग्रेजुएशन उसकी किस काम आएगी, क्योंकि रुचि का विषय उसको मिल नहीं पा रहा है। हमारे महाविद्यालय में बच्चा जब BA संगीत से करता है, तो जब MA संगीत से जब ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट होता है, जब वो MA संगीत से करना चाहता है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे महाविद्यालय MA संगीत नहीं है। अब जब वो BA संगीत कर ले तो उसके बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा? क्योंकि मैं अभी भी बताया कि हर बच्चा यहाँ सक्षम नहीं होता, गाँव से आने वाले बच्चे कि बाहर जाके कहीं अपनी पढ़ाई कर पाए। यही तमाम कारण है कि छात्र अब आंदोलन करने को मजबूर हो चुके हैं। उनकी प्रमुख मांगों में परीक्षा परिणामों की पारदर्शिता और समयबद्धता, रीचेकिंग व RTI की प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाना और उत्तरकाशी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर घोषित करना शामिल है, ताकि परीक्षा मूल्यांकन और प्रशासनिक कार्य स्थानीय स्तर पर हो सके। इसके साथ ही बैक फीस का न्यायपूर्ण निर्धारण, स्कॉलरशिप की गारंटी और विषय चयन में स्पष्ट नीति बनाने की मांग भी छात्र कर रहे हैं। गरीब घर से बिलोंग करते हैं, हमारे माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब जाके हमें कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। उन्हें अभी तक ये भी पता नहीं होगा कि कितने बच्चों की बैक लगी है। तो हम यूनिवर्सिटी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कॉलेज में कैंपस भी लाया जाए, और मैं ये भी मांग करती हूँ कि इस कॉलेज में MA में म्यूज़िक नहीं है, इस कॉलेज में MA में म्यूज़िक भी आनी चाहिए। और हमारे कॉलेज के कई छात्र आज MA से म्यूज़िक करने वाले बाहर चले गए हैं। हम अपनी इस मांग पर अडिग रहेंगे। जो हमारी मांग विश्वविद्यालय स्तर और शासन प्रशासन से है, जो कैंपस की हमारी मुख्य मांग है, और जो विश्वविद्यालय स्तर से हमारी समय पर जो अंक तालिकाएँ नहीं आती हैं, और जो विश्वविद्यालय स्तर से परीक्षा परिणामों की अनियमितताएँ, तमाम मांगों पर हम अडिग हैं और अडिग रहेंगे जब तक शासन प्रशासन विश्वविद्यालय हमारी मांगों को नहीं सुनता। इन छात्रों का ये भी कहना है कि विश्वविद्यालय आपदा प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ से देहरादून या दूसरे जिलों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में स्थानीय छात्रों को मुख्य परिसर का लाभ मिलना चाहिए। छात्रों का एक आरोप ये भी है कि ये समस्या सिर्फ उत्तरकाशी कॉलेज की ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के उन 55 से अधिक कॉलेजों की है जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। ऐसे में ये आंदोलन सिर्फ एक जिले का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के छात्रों की आवाज़ बन चुका है। और ये मामला सिर्फ एक उत्तरकाशी PG कॉलेज का नहीं, उत्तराखंड के तमाम कॉलेज का जो महाविद्यालय से संबंधित है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से, उन सब में जो ये परेशानियां आ रही है। हजारों छात्रों का जो है उत्पीड़न श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने कर रखा है। आजकल जैसे कि हमारा उत्तरकाशी सीमांत सुदूरवर्ती क्षेत्र में और आपदाग्रस्त आजकल चल रहा है, तो अगर किसी भी छात्र छात्रा को कल ही 13 तारीख को जब लास्ट डेट है एडमिशन प्रक्रिया की, तो अगर उसकी कोई समस्या अगर विश्वविद्यालय स्तर की है तो एक ही दिन में कैसे वो सफ़र कर पाएगा, क्योंकि आजकल वैसे ही रास्ते बंद है। तो जो हमारा महाविद्यालय उन मानकों के अनुसार भी अपने आप में कैंपस के लिए पूर्णतः तैयार है, जो एक मानक होते हैं उनके कैंपस के। और महाविद्यालय तमाम विश्वविद्यालय के उन महाविद्यालयों में सम्मिलित है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। और इस महाविद्यालय के अंतर्गत भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5-6 महाविद्यालय अपने अंतर्गत भी आते हैं। तो हमारी जो मुख्य मांग है परिसर को लेकर, हम अभी तक हमारे कई साथी जिला अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, और अभी मैं भी निरंतर 5 दिनों से निरंतर बना हूँ और बने रहेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण है। हम अपनी मांगों को लेकर अडिग रहेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी और प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग इन छात्रों की समस्याओं को सकारात्मक तरीके से सुलझाने के लिए जल्द ही कोई कदम उठाएगा। पहाड़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बारामासा।